नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, सबसे पहले प्रश्न ये है कि ईश्वर कहते किसे हैं? क्योंकि युगों से जीव अपने पाप ताप संताप से छुटकारा पाने के लिए अपनी आस्था, मान्यता, धारणाओं को एक निश्चित सा रूप देते हुए एक ईश्वर की परिकल्पना कर लेता है और उसी की उपासना करता है, उसी की साधना करता है। तो ईश्वर क्या है? क्या वही जो जीव प्राणी जगत आज तक मानते आए हैं या कुछ और? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने राणा जी। सबसे पहले मैं चीज बताऊंगा आपको, मैं ईश्वर एक वस्तु है, एक पदार्थ है, एक चीज है। वो कैसी है मैं आपको उदाहरण के साथ में बताता हूं। जो आकाश के समान व्यापक है, वायु के समान निराकार है, सूर्य के समान सारे संसार का प्रकाश करने वाला है, जिसका मुख्य नाम ओम है। बहुत से नाम है उसके, शिव भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, बहुत नाम है। लेकिन वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत में जितने भी हमारे भारतीय ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें एक स्वर से कहा गया है ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। वही परमपिता परमात्मा जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, इस संसार को बनाता है, उसका पालन करता है, उसकी रक्षा करता है, उसका विनाश करता है। यदि अंग्रेजी भाषा में कहूं, अंग्रेजी भाषा में ईश्वर के लिए गॉड शब्द का प्रयोग होता है, GOD। G मीन्स जनरेटर, O मीन्स ऑपरेटर, D मीन्स डेस्ट्रॉयर। इससे भी सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा जो है इस संसार को बनाता है, इसका पालन करता है, इसकी रक्षा करता है। दूसरी बात मैं और बताऊं आपको, ये हमारे शरीर, हमारे मनुष्यों के नहीं, पशुओं के, पक्षियों के, कीट के, पतंग के, वृक्ष है, वनस्पति है, कंद है, मूल है, फल है, और ये पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है, और ये ग्रह, उपग्रह है, चंद्रमा आदि, सूर्य आदि, ये सारे ब्रह्मांड को, हमारी जो आकाश गंगा है, सारे ब्रह्मांड को परमपिता परमात्मा बनाता है, उसका संचालन करता है, उसका नियंत्रण करता है, उसका अधिष्ठाता है। और हम जीवात्माओं के कर्मों का साक्षी है। हम जो जो कर्म करते हैं, मन से, शरीर से, बुद्धि से, उन सारे कर्मों का साक्षी है, उन सारे कर्मों का फल देता है। मोटे रूप में मैं कहूं, एक चेतन सर्वव्यापक सत्ता जो अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने ज्ञान से प्रकृति नामक पदार्थ को लेकर के, जो हमारा रॉ मटेरियल है संसार का, उसको लेकर के और विविध प्रकार के इस रचना को करता है और उसका साक्षी है, उसका कर्म फलदाता है, उसका विनाशक है। ये परमपिता परमात्मा की, ईश्वर की ये परिभाषा है। तो इससे ये समझ आता है आचार्य जी कि ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। वास्तव में ईश्वर एक ही है। नाम अनेक है, ईश्वर एक है। लेकिन अज्ञानता के कारण, कुछ भी कह लीजिए, नाम के साथ में लोगों ने रूप भी बदल दिए। कृष्ण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये एक ईश्वर के अनेक नाम हैं। जैसे कि एक ही मनुष्य के ना, कोई किसी का मामा होता है, कोई मामा कहता है, चाचा कहता है, ताऊ कहता है, बहनोई कहता है, बेटा कहता है। ईश्वर है तो एक ही है, वो वस्तु भी एक है, लेकिन नाम अलग अलग हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, अज्ञान के कारण लोगों ने आज संसार में नाम के अलग अलग होने के कारण ईश्वर के रूप भी बदल दिए हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई यह है, ईश्वर एक ही है। वेदों के अंदर सैकड़ों मंत्र आए हैं जिसमें स्पष्ट वर्णन किया गया ईश्वर एक ही है, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ, न पंचम। ये प्रमाण है हमारे पास में। और भी मंत्र हैं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है परमपिता परमात्मा इस सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला, चलाने वाला, संरक्षण करने वाला, इसकी व्यवस्था करने वाला, इसका विनाश करने वाला परमपिता परमात्मा एक ही है, अद्वितीय है। वो बड़ा आश्चर्य होता है जब आज इस धरती के ऊपर परमात्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में विचार करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है। आप किसी से भी पूछिए, हिंदू से पूछिए, मुस्लिम से पूछिए, ईसाई से पूछिए, बौद्ध से पूछिए, सिख से पूछिए, जितने भी धर्मावलंबी हैं और उनके जितने भी सेक्ट्स हैं, जितने भी मतपंथ संप्रदाय वाले हैं, सबसे पूछिए ईश्वर कितना है, सभी कहेंगे एक है। कोई दो नहीं कहेगा, दो भी नहीं कहेगा, 4, 10, 15, 20, 100, 200 की बात दूर रही। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि आज धरती के ऊपर एक नहीं, 2 नहीं, 6 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों प्रकार के ईश्वर बना के खड़े कर दिए। आप भारतवर्ष की बात लीजिए, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से नागालैंड, उससे आगे
अरुणाचल तक जाइए आप, लोगों ने अपनी अपनी धारणा के अनुसार अलग अलग प्रकार के ईश्वर बना के खड़े, हजारों प्रकार के, उनके हजारों प्रकार के ईश्वर के उसके टीके अलग हैं, उनके हाथ अलग है, हथियार अलग है, उनके साधन अलग है, उनकी सवारियां अलग है, उनका शेप अलग है, कपड़े अलग है। ये दुर्भाग्य हमारा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और विचार भी नहीं करते लोग। जब ईश्वर एक है, दो नहीं हो सकते तो क्यों बनाया? तो बहुत दुर्भाग्य की बात है जो लोगों ने अपनी अनुकूलता से अपनी धारणाएं बना करके ईश्वर को बना के खड़ा कर दिया है। जिसके मन में आया उस प्रकार के ईश्वर बना के खड़ा कर दिया, चाहे मंदिर है, चाहे कोई देवस्थान है। वास्तव में ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। हम जीवात्माओं के कर्मों का साक्षी है, संसार को बनाने वाला है, चलाने वाला है, संहार करने वाला है। वास्तविक तो यही है। बाकी लोगों ने तो, अब लोगों के समझ में आ रहा है, ये व्यक्ति विचार तो करता है कि 100 नहीं है, 50 नहीं है, 20 नहीं, एक ही है, लेकिन क्या है, हठ के कारण, दुराग्रह के कारण वो कहता है मैं जो मानता हूं वो ईश्वर है, सच्चा है वो, बाकी का झूठा है। बल्कि आप देखेंगे हमारे देश के अंदर जो जितने भी संप्रदाय हैं, उन सब के पास जाइए तो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, या शिव को मानते हैं, गणेश को मानते हैं, जो भी देवी देवता है, वो दूसरे का इनकार तो नहीं करेंगे कि तुम्हारा अशुद्ध है या गलत है, वो कहता नहीं, लेकिन मन में जरूर धारणा करता है मैं जो मानता हूं वो ईश्वर ठीक है, बाकी का ठीक नहीं है। ये बहुत विडंबना है। ये धारणा वाली बात जो है बिल्कुल गलत है। ईश्वर कैसा है इसकी प्रामाणिकता में वेदों से ढूंढनी चाहिए। वेदों में जिस प्रकार ईश्वर लिखा है उस प्रकार का ईश्वर मानना वो ठीक है। बाकी लोगों ने अपनी कल्पना करके और ये काम किया है, ये गलत बात है। मैं आपको इतिहास की बात बताता हूं। ये जो हजारों प्रकार के ईश्वर आज बने हैं, ये इनमें से अधिकांश तो 100-200 वर्ष पुराने हैं। और आगे जाइए तो 200-300 वर्ष के बाद में और आ जाएंगे। और आप आगे चलते बढ़ते जाइए तो महाभारत के काल से पहले, मैं ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, महाभारत के काल से पहले, महाभारत के काल में भी दो ईश्वर नहीं थे, दो प्रकार की पूजा बढ़ती नहीं थी, दो प्रकार के भजन नहीं थे, दो प्रकार के धार्मिक पुस्तकें नहीं थी। सभी व्यक्ति विश्व के, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे अफ्रीका का हो, वो एक ईश्वर को, जो निराकार था, जो सर्वव्यापक था, सर्वज्ञ था, न्यायकारी था, जो वेदों को बनाने वाला था, जो हमारे कर्मों का साक्षी था, उस निराकार ईश्वर की उपासना करते थे और उसी का ध्यान करते थे। लेकिन आज महाभारत के काल के बाद में बहुत दुर्दशा हो गई है। ईश्वर के टुकड़े करके करते करते अपनी भावनाएं, कल्पना के अनुसार उन्होंने सैकड़ों प्रकार के ईश्वर बना दिए और आपस में झगड़ रहे हैं। ये बहुत दुरावस्था है, ये विडंबना है। इसके लिए इसको दूर करना चाहिए। वेदों के अंदर सैकड़ों मंत्र आए हैं जिसमें स्पष्ट वर्णन किया गया ईश्वर एक ही है, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ, न पंचम। ये प्रमाण है हमारे पास में। और भी मंत्र हैं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है परमपिता परमात्मा इस सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला, चलाने वाला, संरक्षण करने वाला, इसकी व्यवस्था करने वाला, इसका विनाश करने वाला परमपिता परमात्मा एक ही है, अद्वितीय है, वो दूसरा नहीं।